हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन योर यूट्यूब चैनल जीके बाय ज्योतिका। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 27 मई के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल गुमशुदा दिवस कब मनाया गया था? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल गुमशुदा दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया आपके 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय बाल गुमशुदा दिवस। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया? तो आपका अंतर्राष्ट्रीय बाल गुमशुदा दिवस मनाया गया आपका 25 मई को। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसकी शुरुआत की गई आपके अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड रेगन, उनके द्वारा 1983 में इसकी शुरुआत की गई। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। और विश्व में बच्चे गुमशुदा होते रहते हैं, उनकी तलाश करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस से मनाया जाता है। अब बात करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश की प्रो रेसलर हाना क्यूमोरो का निधन हुआ? तो किस देश की प्रो रेसलर थी आपकी हाना क्यूमारो? तो ये थी आपकी जापान। और जापान की थी आपकी हाना किमोरो, और उनका हाल ही में निधन हुआ। और जापान की कैपिटल आपकी टोक्यो। जापान के प्राइम मिनिस्टर आपके शिंजो आबे। जापान के प्राइम मिनिस्टर आपके शिंजो आबे, जिनका आगे देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन डिस्प्यूट रेजुलेशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो इंडियन डिस्प्यूट रेजुलेशन सेंटर का उद्घाटन किया आपके जस्टिस एस के सीकरी। किसने किया? आपके जस्टिस एस के सीकरी ने इंडियन डिस्प्यूट रेजुलेशन सेंटर का उद्घाटन किया। अब करते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन की बात, हाल ही में किसने ब्रोथेबिल नवरक्षक पीपीई किट विकसित किए? तो ये किया आपकी भारतीय नौसेना ने। किसने किया? भारतीय नौसेना ने। और भारतीय नौसेना के प्रमुख चीफ आपके एडमिरल करमवीर सिंह। और भारतीय नौसेना ने ही आपके ऑपरेशन समुद्र सेतु अभियान की शुरुआत की थी, जिसके दौरान कोविड 19 के कारण विदेशों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए इस मुहिम की शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं आपके फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, किस देश ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया? तो किस देश ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाया है? तो ये बढ़ाया आपके चीन। और चीन की कैपिटल आपकी बीजिंग। और चीन के एक प्रमुख शहर वुहान से ही कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में उभर कर सामने आया, जिसको आप सभी देशों में देख रहे हैं। आगे बात करते हैं आपके सिक्स क्वेश्चन की, किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है? अनुबंध कृषि करने की अनुमति दी है। तो किस राज्य सरकार ने दी? ये दिया आपकी उड़ीसा गवर्नमेंट ने। और उड़ीसा की कैपिटल आपकी भुवनेश्वर। और उड़ीसा के सीएम आपके नवीन पटनायक जी। और उड़ीसा में ही स्थित है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, जो एक सब प्रमुख झील है। आगे बात करते हैं आपके सेवंथ क्वेश्चन की, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासन आयोग की स्थापना की घोषणा की है? तो किस राज्य ने प्रवासन आयोग की स्थापना की घोषणा की है? तो ये की आपकी उत्तर प्रदेश राज्य ने। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल आपकी लखनऊ। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल आपकी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये आपकी गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। और प्रवासन आयोग की स्थापना क्यों की गई है? जो भी राज्य उत्तर प्रदेश से अपने स्टेट में काम करने के लिए ले जाना चाहेगा, उन्हें यूपी के प्रवासन आयोग से उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। उसी के बाद यूपी के नागरिक किसी अन्य राज्य में कार्य करने के लिए जा सकेंगे। अब बात करते हैं आपका एट्थ क्वेश्चन है, अब बात करते हैं आपके एट्थ क्वेश्चन की। हेलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आपके एट्थ क्वेश्चन की, हाल ही में अमेरिका ने कोरोना वायरस की वजह से किस देश के यात्रियों पर रोक लगा दी? तो किस देश के यात्रियों पर रोक लगा दी अमेरिका ने कोरोना वायरस के कारण? तो ये लगाई आपकी ब्राजील।
किस देश के नागरिकों पर कोरोना वायरस की वजह से रोक लगा दी है? ये लगाई आपकी ब्राजील, और ब्राजील की कैपिटल आपकी ब्राजीलिया। क्या है? ब्राजील की कैपिटल आपकी ब्राजीलिया। और अमेरिका ने कोरोना वायरस की वजह से ब्राजील के नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। अब बात करते हैं अमेरिका। अमेरिका की कैपिटल आपकी वाशिंगटन डीसी, और अमेरिका ने हाल ही में ओपन स्काई संधि से अपने आप को बाहर निकाला। ओपन स्काई संधि, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ओपन स्काई संधि एक ऐसी संधि होती है 35 देशों के बीच में, जिसमें बिना हथियारों के कोई भी देश किसी दूसरे देश पर वायु मार्ग के द्वारा निगरानी रख सकता है। और इसी संधि के दौरान अमेरिका ने उस संधि से अमेरिका ने अपने आप को बाहर कर दिया। अब बात करते हैं आपके 9th क्वेश्चन के। 9th क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की? तो ये की आपकी राजस्थान गवर्नमेंट ने। किसने की? आपकी राजस्थान। और राजस्थान की कैपिटल आपकी जयपुर। क्या है? जयपुर। राजस्थान की कैपिटल आपको जयपुर, और राजस्थान सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है। अब बात करते हैं आपके 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन आपका, राजस्थान की कैपिटल आपकी जयपुर, और राजस्थान के सीएम आपके अशोक गहलोत जी। राजस्थान के सीएम क्या? आपके अशोक गहलोत जी आपके राजस्थान के सीएम हैं। और राजस्थान के गवर्नर आपके अशोक गहलोत जी। क्या है? अशोक गहलोत जी। नो आस्ती हो गया ये ना। अब बात करते हैं आपके 9th क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? ये है कि आपकी जयपुर, और ये की आपकी राजस्थान राज्य सरकार ने। और राजस्थान की कैपिटल आपकी जयपुर, और राजस्थान के सीएम आपके अशोक गहलोत जी। क्या है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर आपके क्या हैं? कलराज मिश्र। राजस्थान के गवर्नर आपके कलराज मिश्र, और राजस्थान के सीएम आपके अशोक गहलोत। अब बात करते हैं आपके 10th क्वेश्चन की। हाल ही में किसने इन्वेंटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? इन्वेंटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता आपके राजीव जोशी। क्या? राजीव जोशी। राजीव जोशी ने इन्वेंटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता, और इन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, इसी वजह से इन्हें इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। अब बात करते हैं आपके 11th क्वेश्चन की। आपका 11th क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना की घोषणा की है? अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की घोषणा की है। तो किसने की? ये की आपकी बिहार। किसने की है? बिहार। और बिहार की कैपिटल आपकी पटना। बिहार की कैपिटल आपकी पटना। और बिहार ने ही अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की शुरुआत की है। अब बात करते हैं बिहार। बिहार की कैपिटल आपकी पटना, और बिहार के सीएम आपके नीतीश कुमार। बिहार के सीएम आपके नीतीश कुमार, और बिहार के गवर्नर आपके फागू चौहान। क्या है? फागू चौहान आपके बिहार के गवर्नर हैं। और बिहार की कैपिटल आपकी पटना, और बिहार ने ही अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की शुरुआत की है। अब बात करते हैं आज के आपके लास्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की, जिसमें मैं आपको करवाऊंगी 12th। हाल ही में WHO ने खेल और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो WHO ने खेल और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? ये किया है आपके IOC की फुल फॉर्म आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्या? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। क्या? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? आपकी
1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर आपका लुसाने स्विट्जरलैंड। कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में आपका इसका हेडक्वार्टर है। अब बात करते हैं आपके WHO की फुल फॉर्म आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपके WHO की फुल फॉर्म है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई आपके 1984 और वर्ल्ड हेडक्वार्टर की स्थापना हुई आपके 1984। ये थे दोस्तों आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के 12 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज का रेगुलर नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे। गुड बाय फ्रेंड्स।